नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन, मैं आपका न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। आज बात करूंगा कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल की बात करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे हम केसेस देखते हैं जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक के पेशेंट बन चुके हैं या फिर पैरालिसिस के पेशेंट बन चुके हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? कोलेस्ट्रॉल में ऐसी क्या दिक्कत होती है कि जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या ब्रेन स्ट्रोक की वजह से उनको पैरालिसिस जैसी दिक्कतों को फेस करना पड़ जाता है? क्यों ऐसा, क्या रीज़न है पीछे है आपका रीज़न, आपका ओवरवेट और आपकी डाइट। जहाँ पर आपने अपना ओवरवेट को ठीक कर लिया, आपने डाइट पैटर्न को ठीक कर लिया, वहीं पर ये सारी प्रॉब्लम्स आपके पास भी नहीं आएंगी, भटकेंगी भी नहीं। तो हम आपको ये सलाह देते हैं, अपनी डाइट जो है वो एक बनवाइए, कहीं से बनवाइए, चाहे हमसे बनवाना है हमसे बनवाइए, चाहे बाहर बनवाते हो किसी से उनसे बनवाइए। अपनी कोलेस्ट्रॉल की एक स्पेसिफिक डाइट बनवाओ, उसके साथ आपको कुछ टाइम के लिए अपना वेट लॉस का प्रोग्राम स्टार्ट करो और उसके साथ अपना लाइफस्टाइल फिट और एक हेल्दी लाइफस्टाइल में जियो, जिसकी वजह से आप और आपकी फैमिली किसी चीज़ को सफ़र ना करें। मैं आज सबसे पहली चीज़ जो बताने जा रहा हूँ कि कोलेस्ट्रॉल बनता कहाँ से है, उत्पन्न कहाँ से होता है। स्टार्ट होती है आपका खाना। आहार जैसा आपके अंदर जाएगा वैसा आपका शरीर बनेगा। आहार कैसा आहार? आप जो बॉडी में अपना कुछ भी डाइट डालते हैं, चाहे आप उसके अंदर आप छोले भटूरे चाहे डालो, चाहे वो आप डालो एक सेब या एप्पल जो हम खाते हैं। एप्पल की प्रॉपर्टीज़ उसकी खुद की बहुत अच्छी होती है, रिच होता है, वो आपकी बॉडी में जाएगा, एक हेल्दी फिटनेस वाली एक फील देगा। वहीं पर अगर आप एक छोले भटूरे खाते हैं, वहीं पर आप देखते हो अपने बॉडी के अंदर ही देखते हो कि आप थोड़े टाइम के लिए एक हैवी फील करते हो, या आपको नींद आना चालू हो जाती है, या फिर आपकी बॉडी इतनी वर्क एफिशिएंसी या एनर्जीफुल नहीं लगती, या आप खुद ही अपने डेली रूटीन में देखते हो। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आप बस उन सब चीज़ों को समझो जो आप इनटेक करते हो, जितनी कैलोरीज आप इनटेक करते हो उनको समझो, जानो कि वो क्या आपकी बॉडी में असर करती है। देखो, जो आप फैट खाते हो, फैट के अंदर निकली हुई दो चीज़ें बनती हैं। फैट जैसे कि घी खाया आपने, या आपने बाहर का कोई भी तेल खाया, ट्रांस फैट इनटेक किया, वो क्या करता है, वो फैट आपकी बॉडी में जाता तो है बट वो दो चीज़ों को उत्पन्न करता है। दो चीज़ें क्या निकलती हैं उसमें से? सबसे पहली चीज़ LDL, VLDL। ये दोनों ही कोलेस्ट्रॉल की सबसे बैड कैटेगरी में रखे जाते हैं। ये दोनों हैं ही ऐसे। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब वो काम क्या करते हैं? वो आपकी बॉडी आर्टरीज में ट्रैवल तो करते हैं बट वो कुछ काम ही नहीं करते, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी ऐसी हो जाती है स्टिकीनेस वाली। वो आपकी आर्टरीज की वॉल के साथ चिपकने चालू कर देते हैं। जब वो वॉल के साथ एक चिपकता है, फिर उसके ऊपर एक और, फिर एक और, फिर वो एक बड़ा पहाड़ सा बन जाता है। वो फिर पहाड़ की वजह से आपकी आर्टरी वहीं पे चौक हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है। जहाँ पर वो चौक हो गई, वहाँ पर ब्लॉक होगी तो आप कहीं ना कहीं कुछ तो असर दिखाएगी ना। जो इतने सालों से रूटीन में आपकी आर्टरीज ब्लड फ्लो कर रही थी, वहाँ पर ब्लॉकेज हो गई, एकदम से पता चला कि हार्ट अटैक आ गया, या ब्रेन स्ट्रोक हुआ, ब्रेन पे एक धक्का लगा, पैरालिसिस हो गया। अब उससे कैसे बच गए? अगर आपने अपना VLDL और LDL को मेंटेन रखा, वहीं पर आप इन दो बीमारियों से तो वैसे ही बच गए। और कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। उन लोगों में बहुत हम देखते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को के साथ चल रहे होते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बनी रहती है, उनके खाना डाइजेस्ट ढंग से नहीं हो रहा, उनका मैकेनिज़्म स्लो हो जाता है। मैकेनिज़्म स्लो होने की वजह से उनकी बॉडी वर्क एफिशिएंसी कम देखी जाती है। रात को खर्राटे आना, ये कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को हम फेस करते हैं कि उनको रात को खर्राटे बहुत आते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचो। बचना कैसे? अपनी डाइट मॉडिफाई करके। डाइट में फाइबर्स को जितना ज़्यादा ऐड कर सकते हो उतना कीजिए। डाइट के अंदर जितनी मैक्सिमम आप न्यूट्रिशन ले सकते हो वो लीजिए। कुछ टाइम की प्रॉब्लम होती है, कुछ टाइम की दिक्कत होती है, उसके बाद आप फिट और फाइन बन जाते हैं। आपकी बॉडी जो है वो आपके आहार के हिसाब से चलती है, आपकी डाइट के हिसाब से चलती है। अगर आपने डाइट मॉडिफाई कर ली, डाइट अपने कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से बना ली, तो आप वहीं पर एक हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, हम आपसे ये बात करते हैं कि अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है तो अपने ओवरवेट के ऊपर सबसे पहले बाहर करो। जहाँ पर आपने ओवरवेट के ऊपर अपने कंट्रोल कर लिया, आपने वेट गेन के प्रोसेस को थोड़ा कंट्रोल में ले आए, वहीं पर आपने अपने कोलेस्ट्रॉल से भी जीत हासिल कर ली।
और उसके साथ अपना कोलेस्ट्रॉल भी मैनेज कर लिया, और कोलेस्ट्रॉल मैनेज कर लिया, वहीं पर एक फ़िट और एक हेल्दी लाइफस्टाइल में आप डेवलप हो गए। और जहाँ फिट और हेल्दी लाइफस्टाइल में आप इवॉल्व हो गए, वहीं पर आप एक अच्छी सी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक एनर्जेटिक रूटीन में जी सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब आपको पता चल गया कि मेरा VLDL और LDL मेरे को कम करना है, बट एक HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो गुड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में रखा जाता है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल की तरह काम करता है। उसका काम होता है आपके हार्मोन्स को इधर उधर से पहुंचाना, इस बॉडी से इस हाथ से उस हाथ तक पहुंचाना, ये काम उसका होता है HDL का। ये भी आपकी आर्टरीज में ट्रैवल करता है, बट इसकी डेंसिटी इतनी होती है, इसलिए इसका नाम ही हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है कि उसकी डेंसिटी इतनी मोटी होती है कि वो कहीं रुकता ही नहीं है, वो कहीं चिपकता नहीं है, इसलिए वो आराम से आपके लीवर पे पहुंच जाता है, वहाँ से वो एब्जॉर्ब होता है और एक्सक्रीट आउट हो जाता है। HDL को बढ़ाना है, VLDL और LDL को घटाना है, उसको कम करना है, अपने HDL को बढ़ाना है। HDL कैसे बढ़ेगा? वो भी आपकी डाइट से बढ़ेगा। अगर जैसा आप डाइट इनटेक करोगे वैसे ही वो HDL बनेगा। अब HDL कैसे मिलता है? HDL जो भी आप खाना खाते हैं उसके अंदर फैट वैसे ही कंटेंट होता है, फैट का कंटेंट उसका नेचुरल कंटेंट होता है। जब वो HDL में जब आपकी बॉडी में जाता है तो वो एक HDL क्रिएट करता है। जैसे कि आप एग खाते हैं, एग के अंदर खुद के सेल्फ ही एक फैट है, उसके अंदर खुद का एक फैट है जो उसी की अंदर है, वो कहीं से आप अलग से इनटेक नहीं कर रहे, वो कोई आपको तल के फ्राई करके नहीं दे रहा, बट उसके अंदर प्रॉपर खुद का फैट होता है, वो HDL में कन्वर्ट होता है। जब वो HDL में कन्वर्ट होता है तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। तो हमने HDL को बढ़ाना है, LDL और VLDL को कम करना है, तो हमने ऐसी डाइट लेनी है, क्योंकि हर एक डॉक्टर जो भी हमारी फील्ड से है, जो भी हमसे जुड़ा हुआ है, जो भी और बाकी जितने भी डॉक्टर्स हैं, हर कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट को ये ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी डाइट में फाइबर्स और ऐड कीजिए। फाइबर्स जहाँ पर आपने ऐड कर लिए, वहीं पर आपकी बॉडी एक अच्छी लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि वो फाइबर्स का काम ही है, उसका एक प्रॉपर्टी है, उसका एक वर्क है। वो वर्क क्या है, प्रॉपर्टी क्या है कि वो आपकी बॉडी के अंदर फैट को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है और मोशन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देता है। वहीं पर हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के अंदर VLDL और LDL जल्दी काबू में आ जाता है, जल्दी उसको कब्जे में ले लेता है। इसलिए फाइबर्स को ऐड करिए। अब फाइबर्स कैसे इन्वॉल्व करोगे, कैसे अपने डाइट में डालोगे? आप वो किसी चीज़ में भी ले सकते हैं। आई मीन टू से जो कैलोरीज फ्री हो, जो कैलोरीज में इतना रिच नहीं हो कि वो आपकी बॉडी को गेनिंग करे, क्योंकि गेनिंग पीरियड जो होता है, आपकी जैसी डाइट वैसे आपकी कैलोरीज को डिपॉजिट करने का एक बॉडी का फिनोमेना होता है। यह हमारी बॉडी के, सभी की बॉडी की, आप कुछ भी इनटेक करोगे वो आपकी बॉडी में जाएगा और जाने के बाद वो थोड़ा स्टोर होगा। स्टोर इसलिए भी होता है क्योंकि स्टोर, हमारी बॉडी बनी इस तरीके से है कि उसको स्टोर करने की नीड पड़ती है कि कभी इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़े तो वो उसको इस्तेमाल कर सके, उस कैलोरीज को बर्न करके एनर्जी बना सके। अगर वो एनर्जी नहीं बना पाती या उस कैलोरीज को बर्न नहीं कर पाती तो वो स्टोर हो होकर VLDL और LDL में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए शॉर्ट और सपाट वर्ड में ये है कि आपको अपनी ओबेसिटी को ठीक करना है, अपने और वेट को ठीक करना है, उसको नॉर्मल स्टेजेस पे लाना है। जहाँ पर आपने अपना और वेट ठीक कर लिया, वहीं पर VLDL और LDL भी ठीक हो गया। तो डाइट फॉर्मेट उस हिसाब से बनानी कि आपका वेट भी लॉस हो, फाइबर्स को भी ऐसे ही ऐड करना कि आपका वेट भी लॉस हो और सरप्लस आपका कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल होना चालू हो। जहाँ पर वो नॉर्मल होना चालू हो गया, वहीं पर आप एक फ़िट और एक हेल्दी लाइफस्टाइल में इवॉल्व कर जाएंगे, जिससे आप और आपकी फैमिली हैप्पी रहेगी, खुश रहेगी। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाना। इसके साथ नमस्ते, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।